हेलो। आज हम पढ़ेंगे भीष्म साहनी कहानी अमृतसर आ गया। कहानी का विषय है सांप्रदायिकता की समस्या, विभाजन की त्रासदी, अमानवीय कृत्यों का दर्शन और मानवीय संवेदना। अमृतसर आ गया भीष्म साहनी द्वारा रचित एक बहुचर्चित कहानी है जो भारत पाक विभाजन के परिदृश्य को प्रस्तुत करती है। विभाजन की घोषणा के उपरांत भड़की सांप्रदायिकता की भावना को साकार रूप देने का एक सफल प्रयास भीष्म साहनी जी ने अपनी अमृतसर आ गया है कहानी में बखूबी किया है। विभाजन के समय जो चिंगारी लोगों के हृदय में सुलग रही थी वह सांप्रदायिकता दंगों के रूप में सामने आई। कहानी में भीष्म जी ने एक रेलगाड़ी का वर्तमान पाकिस्तान के किसी शहर से निकलकर अलग अलग स्टेशनों से होते हुए अमृतसर पहुंचने तथा इस रेल यात्रा के दौरान होने वाले तनाव विवाद को छोटी छोटी घटनाओं के द्वारा दर्शाया है। जैसे जैसे रेलगाड़ी आगे की ओर बढ़ती है वैसे वैसे तनाव बढ़ता जाता है। कुछ पठान यात्रियों द्वारा हिंदू यात्रियों के उपहास व दुर्व्यवहार को इस कहानी में प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया है। विभाजन की त्रासदी ने लाखों लोगों को भावनात्मक और विचारात्मक धरातल पर ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक तथा आत्मिक स्तर पर भी प्रभावित किया है। समकालीन कहानीकारों में भीष्म साहनी का स्थान अग्रणी है। एक कहानीकार के रूप में इनको ख्याति अपनी तीखी रचना प्रक्रिया कौशल तथा वैचारिक पृष्ठभूमि के कारण मिली। भीष्म साहनी हिंदी के उन चंद कथाकारों में से है जिन्होंने विभाजन और सांप्रदायिक दंगों को करीब से देखा तथा अपने कथा साहित्य में गहराई के साथ अभिव्यक्त किया। सांप्रदायिकता की समस्या आज हमारे देश की प्रमुख समस्याओं में से एक है। सांप्रदायिक तनाव को विस्तृत फलक पर अपनी लेखनी के साथ प्रस्तुत करने का सफल प्रयास भीष्म साहनी ने अपनी कहानी अमृतसर आ गया है में किया है। अमृतसर आ गया है कहानी का प्रमुख स्वर भारत पाक विभाजन के दौरान विकसित हुए सांप्रदायिक मतभेद को उजागर करना है। कहानी में रेलगाड़ी का जेलम स्टेशन से निकलकर अलग अलग स्टेशनों से होते हुए अमृतसर पहुंचना तथा इस सफ़र में होने वाली छोटी छोटी और महत्वपूर्ण घटनाओं को केंद्र में रख करके इसकी रचना की गई है। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगों के सिलसिले को समाप्त करने के लिए देश का विभाजन हुआ। देश के विभाजन के कारण वह चीज़ ऐसी भयंकर सूरत में प्रदर्शित हुई जिससे बचने के लिए विभाजन को स्वीकार किया गया था। ऐसी परिस्थिति की कल्पना भी नहीं की जा सकती जिसे देखते हुए आदमी की बुद्धि और चिंतन पर संदेह होने लगता है। 6 लाख बच्चे औरतें और मर्द मारे गए। उन्हें मारने बलात्कार और अत्याचार के लज्जापूर्ण और क्रूरतापूर्ण ढंग पागलों की तरह अपनाए गए। 1.5 करोड़ लोग उजड़े और पुनः बसने के लिए उन्हें ऐसे इलाकों में आबाद होना पड़ा जहां न स्वागत करने वाला कोई शुभचिंतक था न कोई हाल पूछने वाला हितैषी। ऐसा कभी नहीं हुआ। आज भी लोग आकलन करते हैं कि हिंदुओं ने अधिक पशुता का प्रदर्शन किया था या मुसलमानों ने। विभाजन ने लोगों को अंदर तक प्रभावित किया, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी लोगों के जीवन पर प्रभाव डाला। अमृतसर आ गया है कहानी का मुख्य स्वर भारत पाक विभाजन से पहले की परिस्थितियों को बताना है। हिंदुस्तान व पाकिस्तान का विभाजन इतने कम समय में हो गया था कि लोगों को सोचने का अवसर तक प्राप्त नहीं हुआ कि ये सब क्या हो रहा है। इससे पहले कि जनता अपने भविष्य या परिवार के बारे में कुछ सोच पाती उसे ज़बरदस्ती एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बाधित कर दिया गया। जनता में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। ग्रामीण हो या शहरी, हिंदू हो या मुसलमान, सभी सांप्रदायिकता के रंग में रंगे जा चुके थे। अफवाहों बहकावे के प्रभाव से ग्रामीण जनजीवन में सांप्रदायिकता के लिए उर्वर भूमि तैयार हो गई, लेकिन इसके उपरांत भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हकीकत को लोग समझ नहीं पा रहे थे। इस कहानी के सभी पात्र, चाहे पठान हो या दुबला बाबू हो या रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे अन्य यात्री हो, सभी पात्र मध्यम वर्गीय तथा शोषित हैं तथा इस बात से अनभिज्ञ हैं कि पाकिस्तान क्यों बन रहा है। अमृतसर जा रही रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे ये पात्र भारत व पाकिस्तान के विभाजन को लेकर अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। इस कहानी के सभी पात्र, चाहे पठान हो या दुबला बाबू हो या रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे अन्य यात्री हों,
सभी पात्र मध्यम वर्गीय तथा शोषित हैं। इस बात से अनभिज्ञ हैं कि पाकिस्तान क्यों बन रहा है। अमृतसर जा रही रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे ये पात्र भारत व पाकिस्तान के विभाजन को लेकर अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। मेरे सामने बैठे सरदार जी बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहब बम्बई में ही रहेंगे या पाकिस्तान में जाकर बस जाएंगे, और मेरा हर बार यही जवाब होता, बम्बई क्यों छोड़ेंगे, पाकिस्तान में आते जाते रहेंगे, बम्बई छोड़ देने में क्या तुक। कहानी का प्रारंभ अमृतसर जा रही ट्रेन में एक पठान यात्रियों द्वारा एक दुबले पतले बाबू के मजाक से होता है। मांस खाने को लेकर वे लोग उसका उपहास करते हैं। मांस नहीं खाए ए बाबू तो जाओ जनाना डिब्बे में बैठे रहो, इधर क्या करता है। इस प्रकार का उपहास कहीं ना कहीं दुबला बाबू को अंदर ही अंदर व्याकुल किए जा रहा था। वो इसे सांप्रदायिकता से जोड़कर देख रहे थे। जब गाड़ी वजीराबाद स्टेशन पर पहुंचती है तो एक हिंदू यात्री अपनी पत्नी और बेटी के साथ उस डिब्बे में सवार होता है, लेकिन उस पठान यात्रियों के द्वारा उसका विरोध किया जाता है। वह बार बार उनसे निवेदन करता है, टिकट है जी मेरे पास, मैं बेटिकट नहीं हूँ, लाचारी है, शहर में दंगा हो गया है, बड़ी मुश्किल से स्टेशन तक पहुँचा हूँ। उस पठान यात्री को उनका डिब्बे में सवार होना लाजमी नहीं था और पठान ने आओ देखा न ताओ आगे बढ़कर ऊपर से ही उस मुसाफिर के लात जमा दी। पर लात आदमी को लगने की बजाय उसकी पत्नी के कलेजे में लगी और वह वहीं हाय हाय करती बैठ गई। धर्म की आड़ लेकर हिंदू और मुसलमानों में जो विवाद बढ़ रहा था उसका एक रूप यहाँ भी दिखलाई दे रहा था। वजीराबाद एक मुस्लिम बहुत इलाका था, इसलिए उन पठानों ने वहाँ उस हिंदू यात्री के चढ़ने पर उससे दुर्व्यवहार किया, क्योंकि वे उस इलाके में अपने संप्रदाय को सर्वश्रेष्ठ समझ रहे थे। इसलिए ये भावना उनके मन में बार बार आ रही थी। उनके इस व्यवहार से दुखी होकर वह हिंदू यात्री अपनी पत्नी और बेटी के साथ गाड़ी से उतर जाता है। गाड़ी के इस डिब्बे में सांप्रदायिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और दुबला बाबू उसे अधिक महसूस करता है। वह भयभीत होकर दो सीटों के बीच फर्श पर लेट जाता है तो पठान फिर से उसका उपहास करते हैं, ओ बेगैरत, तुम मर्द है कि औरत, इस सीट पर से उठकर नीचे लेटता है, तुम मर्द के नाम को बदनाम करता है। कहीं ना कहीं ये उपहास भरी बातें उस माहौल में तनाव को बढ़ा रही थी। जब गाड़ी हरबंसपुरा, जो एक मुस्लिम बहुल इलाका है, से निकलकर अमृतसर की और बढ़ी तो दुबला बाबू शेर की भांति उन पठानों पर दहाड़ता है, क्योंकि उसके मन में भी कहीं था कि कहीं न कहीं सांप्रदायिकता की चिंगारी भड़क रही थी। किस प्रकार उन हिंदू यात्रियों को उन्होंने बेइज्जत किया था, अपने घर में शेर बनता था, अब बोल पठान बनाने वालों की। नीचे उतर हिंदू औरत को लात मारता है। दुबला बाबू का रेलगाड़ी के अमृतसर आने के बाद पठानों को गाली देना और खुद को सुरक्षित पाकर शेर की तरह ऊंची आवाज़ में पठानों पर दहाड़ना यह दर्शाता है कि अब वो भय मुक्त हो चुका है और पठानों में भय व्याप्त हो चुका है। ओ बाबू बकबक नहीं करो, ओ खंजीर के तुक्म, गाली मत बको, हमने बोल दिया, हम तुम्हारा जबान खींच लेगा। अमृतसर आ गया है कहानी जो है स्वतंत्रता के समय के भयावह सच को मार्मिक रूप से व्यक्त करती है। यह विभाजन की आड़ में सांप्रदायिकता की तस्वीर प्रस्तुत करती है। उस समय तत्कालीन परिवेश, उस समय के व्यक्तियों की सांप्रदायिक सोच, तनाव और दहशत को पूरी शिद्दत से छोटी छोटी घटनाओं व दृश्यों के माध्यम से पाठक के मानस पटल पर अंकित करने में यह कहानी पूरी तरह समर्थ है। देश विभाजन के समय की परिस्थितियों को इस कहानी के माध्यम से बहुत ही जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है।